वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है विजयादशमी दशहरा, तो हैप्पी दशहरा आप सभी को। मैं नहा वहा के रेडी होके आ गई हूँ और मिथिलेश जी पूरा पूजा कर चुके हैं। तो क्योंकि मेरा व्रत है और 10 दिन व्रत रखी हूँ, तो आज माँ का जो होता है पूजन, भोग वोग लगाना, वो सब करूँगी। तो वैसे तो पहले भी आज जयंती भी कटेंगे, तो पहले भी शेयर क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बट आज फिर से करती जाती हूँ और जो जो होगा वो सब आप लोग को बताती जाऊँगी कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आज में घर में कोई भी मेंबर ऐसे नहीं होने चाहिए जब पूजा हो तो नहीं नहाए हो, चाहे बच्चे हो बड़े हो, सभी को मतलब ज़रूरी है कि आप नहा धोआ के रेडी हो जाइए और उसके बाद घर का पूजा होगा। तो मेरे घर के सभी मेंबर नहा चुके हैं, मतलब सब तो नहा ही लेते हैं। बिक्की को थोड़ा आलस होता है तो बिक्की को भी हमने नहला दिया है। तो बस अभी सार्थक को बुला रही हूँ और पूजा दशमी का स्टार्ट करते हैं। और फिर माता रानी जहाँ बनी वहाँ भी जाना है, मंदिर भी जाना है। और ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि रात को 1 बजे रात को घर आए थे, तो थोड़ा लेट भी हो चुके हैं। तो अगेन हैप्पी दशहरा आप सभी को। चलिए देखिए क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं प्रसाद लगा रही हूँ। चूड़ा को अच्छे से धो दी हूँ पानी में, जिसको आप पोहा बोलते हैं, वो पोहा है। और उसके बाद मिठाई होता है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका जो पसंद का मिठाई हो, जो आप भोग लगाना चाहें। यहाँ पे कलाकंद है और वो पिस्ता वाला बर्फ़ी है, ये 2 था। और साथ में बतासे रखी थी और दही। चूड़ा के ऊपर तो दही ज़रूरी होता है, दही चूड़ा से ही माँ का जतरा बनाया जाता है। बाकी मिठाई और प्रसाद तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब प्रसाद रख दी हूँ मैं। और ये दही, चूड़ा के ऊपर दही ज़रूर रखा जाता है, तो ये दही रख दी हूँ। और उसके साथ बतासा और जो भी मेरे पास लड्डू, जो भी मिठाई था अवेलेबल, माँ को 10 दिन भोग लगा रही थी, तो वो सब भी रख दी हूँ। अच्छा, पान सुपारी लगाया जाता है, पर पान सुपारी नहीं था तो मैं लौंग इलायची इसके बदले रख देती हूँ। पान सुपारी के बदले में लौंग और इलायची, तो वही लौंग इलायची रख दूँगी। और केला अभी कृत लेने गया है, डाइनिंग टेबल पे रखा है, तो मैं बोली धो के ले आओ, तो केला भी वो लाएगा। और चीनी यहाँ रख दी हूँ, साथ में अब लौंग इलायची रख दूँगी। तो बस इसी से सब कुछ मिक्स करके एक साथ माँ को मुँह उठाया जाता है। और चूड़ा दिखा के कहते हैं आज के दिन जतरा बनाते हैं, तो पूरे साल जो है सो जतरा बना रहता है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ लौंग इलायची रख दी हूँ। और अब यहाँ पे ये पहले पूजा वूजा कर लेंगे, माता रानी का आरती कर लेंगे, उसके बाद जयंती कटेगा। और जयंती कटने के बाद फिर चढ़ाया जाता है सारे भगवान जी को, सब उसके जितने बच्चे उनके ऊपर रखा जाता है आशीर्वाद के रूप में। तो यहाँ पहले मैं सारा पूजा कर लूँगी, उसके बाद जयंती काटते हैं, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जयंती काटेंगे। तो सबको पूजा करके टीका लगा दी हूँ। मैं खुद का टीका लगा रही थी तो मेरा बेटा वीडियो बना लिया, और बाकी सबको पहले टीका लगा दी, सबसे लास्ट में मैं लगाई थी। तो आज कृत सार्थक बोला आज मैं तुम्हारा बना लेती हूँ, मैंने कहा बना लो। तो बस यहाँ पे भोग रख दिए। अब आरती की तैयारी करते हैं, माँ की आरती करेंगे। पूजा कर ली हूँ मैं, जैसे होता है जितना मुझे आता है उस हिसाब से पूजा कर ली हूँ। बस अब आरती करेंगे। इस आरती की थाली को पूरे घर में दिखाएंगे और तुलसी जी के पास भी ले जाके दिखाते हैं, मंदिर में भी दिखाते हैं। आरती हो गई, पूजा हो गया, अब जयंती काटा जाता है। तो ये जयंती काट रहे हैं मिथिलेश जी, और इसको काट के ना पहले घर के सारे भगवान पे चढ़ा दे। आप चाहे तो मंदिर में भी जाके भगवान देवी देवता पे चढ़ा सकते हैं, और घर में जितने बच्चे हैं उनको भी आशीर्वाद के रूप में ये जयंती उनके ऊपर भी डाला जाता है। जयंती कट गया, कलश उठा लेंगे और प्रणाम करके इसके ऊपर जो कलावा रखा है वो सारे बच्चों के हाथों में बांध देंगे। और ये जो कलश का जल है, ये जल को पूरे घर में छिड़क देंगे और बाकी जल जो पौधे हैं उसमें लगा देंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये दही चूड़ा, उसमें केला, मिठाई, जितनी चीज़ यहाँ रखी हूँ ना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। जितना भी चीज़ इस थाली में है सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिक्स करके और माँ को ये भोग लगाएंगे। माँ ये इस टाइम पे विदाई होती है एक तरह से माँ की। 9 दिन हमने पूजा किया, आह्वान किया, और 9 दिन के लिए माँ मैके आती है, फिर विदाई होती है। तो हमारे यहाँ वैसे बेटी भी विदाई होती है तो दही चीनी खिलाया जाता है, तो इस तरह दही चूड़ा खिलाते। अब ये जयंती पहले यहाँ पे माता रानी के पास रख दी, बाकी सारे भगवान जी के ऊपर चढ़ा देंगे। जितने भी भगवान आपके घर में हैं, पूजते हैं आप, उन पे भी चढ़ा देंगे। और उसके बाद बच्चों के इस तरह कान में लगा दिया जाता है ताकि जब तक रहे तब तक ठीक है। तो इस तरह से फिर सबके ऊपर मैं जयंती लगा दी हूँ। बस हो गया। इसके बाद अब दिया जाएगा सभी को नाश्ता, सभी नाश्ता करेंगे। तो यहाँ वही नाश्ता है आज हमारा, चूड़ा दही चीनी मिठाई, साथ में केला और हरी मिर्च और अचार लेके मेरा भाई खा रहा है। बच्चों ने हरी मिर्च अचार
नहीं लिया, बट भाई ले, क्योंकि हमारे यहाँ दही चूड़ा में ना अचार और हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, या तो फिर कोई अच्छी सी सब्ज़ी बना लो। तो सब्ज़ी तो मैं नहीं बना पाई। उसके बाद मैं जाऊँगी जहाँ माता रानी बनी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे माता रानी का विदाई किया जाता है चुमा के उनको। तो यहाँ पे सभी कर रही है, लाइन लगा हुआ है, बहुत लंबा लाइन है। मेरा नंबर बहुत देर बाद आएगा। यहाँ पे ये कृत है, ये रेड टी शर्ट में, ये भसान के लिए जाएगा, तो वहीं से इसको मिला है ये टी शर्ट। इस पे माता रानी बनी हुई है। तो क्लोज लुक कभी दिखा दूँगी इस टी शर्ट का। रेड टी शर्ट वहीं से मिला है उसको। और उसके बाद यहाँ पे हमारी नंबर आ गई और मैं यहाँ पे लाइन में आ गई हूँ, बस पास ही यहाँ आ गई। अब बस मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे कृत वीडियो ले रहा था और क्या क्या होता है वो अभी आपको दिखेगा, कैसे कैसे होता है। पान के पत्ते चाहिए, मिठाई चाहिए, सिंदूर चाहिए, फूल चाहिए, इतने चीज़ चाहिए। पान के पत्ते, साथ में थोड़ा धान हो तो धान और दूबी, इससे चुम्बाते हैं माँ को। तो धान तो मेरे पास नहीं होता है, मैं पान के पत्ते ले लेती हूँ और दूबी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और कैमरा बहुत हिल रहा है। कृत कभी जूम कर रहा है, कभी कैसे कर रहा है, तो इस तरह से कैमरा बहुत हिल रहा है। तो यहाँ पे माता रानी है, सरस्वती जी हैं और गणेश जी हैं। तो पहले गणेश जी का पूजा करके फिर माँ को चुमाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं पहुँच गई हूँ माता रानी को चुमाने के लिए। तो इस तरह से चुमाया जैसे कि पान के पत्ते हैं ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मेरे आगे खड़ी हैं, इनको बस ये पान के पत्ते नहीं लाई हैं, तो ये बस माँ को सिंदूर और फूल चढ़ा देंगी और बस इतना ही पूजा करेंगी। तो ये निकल जाएंगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। एक्चुअली 2 पान के पत्ते और उसके साथ जो दूबी दान होता है ना, वो साथ में लेके और फूल माँ के पहले गालों पे और फिर कंधों पे, एक्चुअली दोनों कंधों पे और दोनों घुटनों पे, ऐसे करके 3 बार किया जाता है, चुमाया जाता है। दोनों गालों पे, दोनों कंधों पे और दोनों घुटनों पे 3 बार होता है ये चुमावन। हमारे यहाँ वैसे भी होता है, तो उसी तरह से करेंगे। और उसके बाद फिर सिंदूर लगा के और फिर लास्ट में जो मिठाई लाते हैं वो भोग, ये देखिए इस तरह से, हाँ यहाँ पे और इस तरह से गालों पे, घुटनों पे और नीचे घुटनों पे और कंधों पे, गालों पे, कंधों पे, घुटनों पे 3 बार चुमाते हैं और फिर इसको फेंक देते हैं वार के माँ को। और अब माँ को दही चूड़ा का इस तरह भोग लगा देंगे और अब माँ को सिंदूर चढ़ा देंगे और फूलों से पूजा कर लेंगे। और उसके बाद बंगाली में होता है सिंदूर का खेला। एक्चुअली ये सिंदूर का खेला हम बिहारियों में नहीं होता, बट जब आपका फ्रेंड सर्कल होता है तो वो फ्रेंड सर्कल चाहे बंगाली से हो या जिनके जिनके साथ हो, तो सभी के रीति रिवाज को निभाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पे बंगाली बहुत सारी फ्रेंड है, तो उनके साथ फिर उनके हिसाब से भी थोड़ा सा करना पड़ता है। हम जैसे करते वैसे भी करते हैं और फिर वो जैसे करते, थोड़ा सा पूजा तो हम अपने हिसाब से करते हैं, पर वो थोड़ा सा उनके साथ भी करना पड़ता है। तो यहाँ सिंदूर चढ़ा के अब हम एक दूसरे की मांग में सिंदूर बढ़ेंगे। और मांग के साथ साथ क्या किया जाता है, जैसे आप गुलाल लगाते हो ना, थोड़ा गालों पे इधर उधर लगा दिया जाता है। एक तरह से सिंदूर खेला होता है, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, हम बिहारियों में नहीं होता, ये बंगाली में होता है। बट फ्रेंड सर्कल में आपका फिर जितना फ्रेंड सर्कल होता है सब फिर कर ही लेते हैं, तो बस वही बात है। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे सभी फ्रेंड आपस में मिलके। मिथिलेश जी और मेरा बेटा थोड़ा सा फ़ोटो वोटो लेने का मन करता है, तो यहाँ से चूड़ा दही का प्रसाद लेके निकलेंगे और फिर घर जाएंगे। भूख तो लगा होता है, लगता है कब घर जाके खाना खाऊं। तो यहाँ से जाने के बाद और टाइम भी 2 बज चुका है, तो चलिए अब घर चल के आप लोगों से मिलते हैं। जस्ट अभी मैं घर आई हूँ और घर आके खाना खाई। अभी बाहर से ही मंगवा लिया था खाना, हिम्मत नहीं हुआ बनाने का। एक तो बनाने का हिम्मत नहीं, और दूसरा बहुत लेट हो गए थे, तो मैं सोची चलो छोड़ो बाहर से ले आते हैं। तो खाना बाहर से लाके खा लिए। हमारे यहाँ आज कुछ स्पेशल बनता है, जो बनता है वो इवनिंग में ज़रूर शेयर होगा आप लोगों के साथ और बनेगा भी ज़रूर। तो बस अभी अब शाम को मिलते हैं आप लोगों से। ये सिंदूर विंदूर सब जो है ना वहीं पे खेला है, तो वो है, इन सबको वॉश करके फिर आराम से इवनिंग में मिलेंगे। ये नमकीन है, अभी ये काजू बादाम वाला ड्राई फ्रूट्स वाला नमकीन विशाल मेगा मार्ट से लाई थी। चारों के लिए रखा है, मिथिलेश जी, मेरा भाई कृत, सार्थक, और साथ में यहाँ बन रहे चाय। अभी दिन में तो बताई बाहर से खाना आया था, हम लोग वही खा लिए थे। तो अभी बन रहे कड़ी के पकौड़े बन रहे हैं और ये पकौड़े बन जाएंगे, उसके बाद और भी क्या क्या बनेगा सब बताऊँगी आप लोगों को।
तो हमारे यहाँ आज के दिन कढ़ी बड़ी सब्जी चावल पकौड़े ये सब ज़रूर बनता है। तो मैं भी बनाई हूँ। आलू बैंगन की सूखी सब्जी बनाई हूँ, आलू और सरसों वाला सब्जी बनाई हूँ, उसके बाद आलू बड़ी की सब्जी बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ, कढ़ी बड़ी ये कढ़ी बड़ी बनाई हूँ, चावल बैंगन के पकौड़े आलू के पकौड़े मिर्च के पकौड़े और दही मिठाई तो थे ही घर में। तो मतलब जतरा वाले दिन रात को हमारे यहाँ या दिन में बना लो, जब भी बना लो ये खाना ज़रूर बनता है। तो इसलिए मैं भी बनाई थी और बस अभी सब खाना खाएंगे क्योंकि भूख भी लगा है। घर का खाना जब तक ना खाओ मन नहीं भरता है। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, लव यू ऑल।